तो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। एंड आज की वीडियो में लोअर लिम्ब का मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूं। एंड इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एडक्टर कैनाल के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर है। इससे पहले फीमोरल ट्रायंगल जिन्होंने नहीं जाके देखा प्लीज आप जाके देख लें, वो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। और इसके जो नोट्स हैं आपके लोअर लिम्ब के और साथ साथ बाकी जनरल एनाटॉमी के, अपर लिम्ब के, इन सबके जितने भी नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, फटाफट जाके आप चेकआउट कर ले। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, हिस्टोलॉजी में मैंने बनाई थी कि आपकी फुल फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी की हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स प्लस उनके आप एक तो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स हो गई प्लस उनके डायग्राम्स हो गए, हैंड ड्रॉन डायग्राम्स डिजिटली हाई क्वालिटी विद उनके क्लिनिकल फीचर्स, उनकी लेबलिंग मेंशन है उस डायग्राम्स में। ये जो पूरी आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसकी जो पूरी पीडीएफ है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स को प्लीज एक बार जरूर देखना, वो आपके प्रैक्टिकल और आपके एग्जाम एनाटॉमी के डेफिनेटली उसमें काम आने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एडक्टर कैनाल, जिसको हम और क्या क्या बोलते हैं भाई, हम उसको बोलते हैं सब सार्टोरियल कैनाल या फिर आपकी हंटर्स कैनाल। और इन हंटर्स कैनाल के नाम पे आ सकता है सब सार्टोरियल कैनाल के नाम से। आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है अपने एग्जाम में। अगर लोअर लिम्ब की मैं बात करूं तो भाई क्या होता है, आपको पता है कि ये कैनाल है तो भाई एक तरीके से एक टनल भी बोल सकता हूँ। कैनाल मतलब टनल होगा। मैं आपको 3D में भी कुछ यहाँ पे चीजें दिखा रहा हूँ। एक तरीके का है आपका ये लॉन्ग इंटरमस्कुलर टनल है। तो ये टनल है, बट ये कहाँ टनल है, आओ आपको कुछ चीज समझाता हूँ। जैसे कि आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो, ये आपको डायग्राम विश्राम सिंह के अंदर भी मिल जाएगा। जूम कर दूं मैं इस डायग्राम को, ये देखो दिख रहा है आपको ये वाला डायग्राम, आई होप कि तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला आपको जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, दिस इज आपका फीमोरल ट्राइंगल। फीमोरल ट्राइंगल का ये जो एपेक्स है, दिस इज द एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। किससे बन रहा होता था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सार्टोरियस मसल और एडक्टर लॉन्गस मसल। तो यहां पे जाके मीट कर रही थी, वो आपका एपेक्स बना रहा था। तो ये आपका एपेक्स से लेकर आपका एडक्टर हाइटस तक, ये जो बीच की आपको स्पेस आपको दिख रही है, कैनाल आपको दिख रहा है, इसका नाम मैं दे रहा हूं एडक्टर कैनाल। और ये आपके एडक्टर कैनाल आगे जाके किसमें मिल जाता है, आपको मिलता है पोप्लिटियल फोसा बनाता है, जो कि आपका अगला लेक्चर होने वाला है। तो मैंने आपको ये चीज बता दी कि कैसे कैसे फीमोरल ट्राइंगल, एडक्टर कैनाल और पोप्लिटियल फोसा आपस में रिलेटेड है। आई होप कि तुम्हें चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, फीमोरल ट्राइंगल वाला लेक्चर जाके देख लेना जरूर। आइए सिचुएशन की बात करते हैं, कहां कहां सिचुएटेड होता है। मीडियल साइड पे आपका देखने को आपको मिल रहा होगा आपका ये एडक्टर कैनाल ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द थाई। मिडिल 1/3 ऑफ द थाई मतलब मिडिल कंपार्टमेंट में आपको थाई में आपको ये देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आपको इसकी सिचुएशन, आपकी लोकेशन पता लग गई। अब देखो मैंने बताया था कहां से कहां ये एक्सटेंड करते हैं। ये जो नोट्स है इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत प्यारा ऑफर चल रहा है, फटाफट से चेकआउट करें। मैंने आपको बोला था जैसे कि फीमोरल ट्राइंगल का जो एपेक्स है वहां से लेकर एडक्टर हाइटस तक है ना, फीमोरल ट्राइंगल का एपेक्स हो गया, वहां से लेकर आपका टू द टेंडिनियस ओपनिंग ऑफ द एडक्टर मैग्नस, जो कि आपका बिलो होता है, जो कि आपको होता है एडक्टर हाइटस तक, है ना। ये एडक्टर हाइटस तक ये आपका, ये आपकी बता रहा हूँ कहाँ से ये रेंज करता है। ठीक है, हाइटस तक। अब मैं आपको दिखा दूं एडक्टर हाइटस वो क्या जगह है, आपको एक बार 3D में दिखा देता हूं। दिख रहा है ये जो मसल है, इस मसल का नाम है एडक्टर मैग्नस मसल। इस मसल का क्या नाम है आपको जो दिख रही है, दिस इज एडक्टर मैग्नस मसल। ठीक है, एडक्टर मैग्नस मसल। ठीक है, अच्छा आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर मैं इंसर्शन आपकी बात करूं, देखो यहाँ पे इंसर्शन देखो, ये जो आपके एरिया है, ये वाला जो आपका एरिया है, जहाँ पे दो जगह आप देख सकते हो इसके इंसर्शन है। ठीक है, ये क्या है आपका सुप्राकॉन्डाइलर रिज है आपकी। ठीक है, सुप्राकॉन्डाइलर रिज है। और आपका ये देखो ये क्या है, ये वाला जहाँ पे इंसर्ट हो रही है, ये देखो आपकी फीमर बोन है ना, ये आपकी फीमर बोन है आपकी। ये यहाँ पे कहाँ इंसर्ट हो रहा है, एडक्टर ट्यूबरकल ऑफ फीमर, यहां जाके इंसर्ट हो रहा है। दूसरा इसका इंसर्शन आप यहां देख सकते हो सुप्राकॉन्डाइलर रिज पर। ठीक है, इसके बीच का जो स्पेस बनना है, ये जो आप देखो स्पेस देख रहे हो, गोला यहाँ से देखो छोटा बीच में से छूटा हुआ है ये एरिया, इसको मैं बोल रहा हूँ एडक्टर हाइटस। दिस इज नोन एज एडक्टर हाइटस। ठीक है, ये देखो ये आपके एडक्टर मैग्नस है। ठीक है, एडक्टर मैग्नस है, ये आपका जो एरिया बीच में बन रहा है ये एडक्टर हाइटस है। तो यहां तक ये आपका रेंज कर रहा होता है, दिखाना था कि एडक्टर हाइटस होता क्या, ये जगह इस बोलते हैं इस जगह को, ये बीच में जगह छूटी हुई है, दिस इज नोन एज एडक्टर हाइटस। ठीक है, चलिए एडक्टर हाइटस भी आपको समझ में आ गया। नीचे चलते हैं थोड़ा। अब इसका क्या काम है, ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है किसके लिए, फीमोरल वेसल्स के लिए, फ्रॉम फीमोरल ट्राइंगल टू द पोप्लिटियल फोसा, जो कि मैंने आपको अगेन दिखा दिया कि कैसे कैसे आपस में ये दोनों आपके रिलेटेड है ना। पहले फीमोरल ट्राइंगल है, फिर आपका एडक्टर कैनाल है, फिर आपका पोप्लिटियल फोसा आ रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं बाउंड्रीज की बात करने वाला हूँ। ठीक है, बाउंड्रीज की बात करते हैं उससे पहले आपको डायग्राम दिखा देता हूँ बाउंड्रीज का अगेन। ये आप देख सकते हो, ये आपको डायग्राम आई होप कि बड़ा सा आपके विजिबल हो। ठीक है, ये जो आपको स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका पूरा एडक्टर कैनाल हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस चीज को, ये वाली आपकी जो साइड है ये आपके एंटीरियर में मान के चल रहा हूँ, ये आपके एंटीरियर है, ये आपकी पोस्टीरियर है, ये आपकी मीडियल है, ये आपकी लेटरल साइड है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा एक बार डिस्क्रिप्शन दिखा दी कि कौन कौन सी आपकी क्या क्या साइड्स हैं। ठीक है, अब एंटीरियरली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वास्टस मीडियालिस मसल। कौन सी, वास्टस मीडियालिस मसल। ठीक है, पोस्टीरियर आपका फ्लोर भी बना रही है एक तरीके से एडक्टर लॉन्गस है। ये मोटा मोटा मैं चीज बता रहा हूँ आपको। ठीक है,
मिडिल साइड में आप देख सकते हो आपको सार्टोरियस मसल देखने को मिलती है। आइए ये मेरे को मोटा मोटी चीज बता दी जो कि आपको डायग्राम से देख के ही याद हो गई, और भी चीजें याद होंगी अभी। अब मैं फटाफट से देख लेते हैं इसके बाउंड्री। एंटीरियो लेटरल वॉल है, एंटीरियो लेटरल वॉल, ठीक है, मतलब एंटीरियो लेटरल वॉल वास्टस मीडियालिस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो वही आपकी लिखी हुई है, दैट इज वास्टस मीडियालिस। फिर आपकी क्या लिखी हुई है, पोस्टीरियर मतलब फ्लोर। जो मैंने फ्लोर में आपको क्या बताया था, फ्लोर में हमारा क्या था, फ्लोर में आपकी क्या एडक्टर मैग्नस थी, एडक्टर लॉन्गस थी, एडक्टर लॉन्गस हो गया, एडक्टर मैग्नस हो गया। आपको डायग्राम में आपको एडक्टर लॉन्गस आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है ना, ठीक है, एडक्टर लॉन्गस मसल ये आपका फ्लोर बना रहा है, फ्लोर हो गया अपना, ठीक है। आइए फिर रूफ, मीडियल साइड हमने क्या बात करी, सार्टोरियस मसल मेन बात करी थी, तो क्या है, लॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन है और द रूफ इज ओवरलैप्ड बाय द सार्टोरियस मसल। अगर कुछ समझना है तो सार्टोरियस मसल हम लिख के आएंगे, क्योंकि हमें डायग्राम में दिख रहा है। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो बाउंड्रीज में आपको डायग्राम जरूर बना के आना है। ये दोनों डायग्राम से आपकी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। इसी में आपको कॉन्टेंट्स भी दिख रहे हैं, पर कॉन्टेंट्स में अलग से ही बता दूंगा, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दे रखा है। इस नोट आपका क्या कहता है, नोट कहता है जो आपका सब सार्टोरियल प्लेक्सिस है ऑफ द नर्व्स लाइज अंडरनीथ द सार्टोरियस, ठीक है। सार्टोरियस के नीचे आपको नर्व का प्लेक्सिस आपको देखने को मिलता है। ये प्लेक्सिस आपके किस चीजों से बन रहा होता है, जो आपका सब सार्टोरियल प्लेक्सिस बन रहा है, इन तीन चीजों से आपका मिलके बन रहा है। वो कौन सी तीन चीजें हो गई, पहले तो आपका हो गया ब्रांचेस फ्रॉम मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, मीडियल कंपार्टमेंट में बात हो रही तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई हो गया, है ना, सेफिनस नर्व हो गया, ये फिर आपका हो गया एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर नर्व। तो ये तीन आपको चीजें देखने को मिलती है। नर्व का प्लेक्सिस है जो कि सब सार्टोरियल प्लेक्सिस बना रहा होता है, ठीक है। ओवरलाइंग फेशियल लेटा को सप्लाई करेगा और स्किन को सप्लाई करेगा। तो इनकी मैंने सप्लाई ना आपको बता दी कि आपको सब सार्टोरियल प्लेक्सिस किन किन तीन नर्व से मिलकर बन रहा है। आई होप कि आपको अच्छे से याद होगी। कॉन्टेंट्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्टेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं, और देखो ये इस डायग्राम से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये जो डायग्राम दे रखा है आपको, इस डायग्राम देखो, जब भी क्वेश्चन है तीन डायग्राम हमें जरूर बना के आने कि कहाँ लोकेशन है, क्या उसकी बाउंड्रीज है और क्या उसके कंटेंट्स है। तीन डायग्राम बनाती है हमारे पूरे नंबर हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मानता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपका फीमोरल आर्टरी हो गया, रेड वाला फीमोरल आर्टरी है ना, फीमोरल वेन हो गया, ठीक है, वेसल्स हो गई, आर्टरी एंड वेन हो गई, ठीक है। दूसरा आपका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व, मैंने एंटीरियर डिवीजन आपको बताया भी, सब सार्टोरियल प्लेक्सिस बना रहा है। सेफिनस नर्व जो कि आपके अगेन उसका पार्ट है। डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी आपको देखने को मिल रही है, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो रही है एंड यहाँ पे बना रही है सेफिनस आर्टरी, ठीक है। तो ये आपकी कुछ आपके यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। ये सेफिनस नर्व, ये देखो आगे जाके यहाँ पे, ये देखो ओवरलैप करके इधर को आ गई, ठीक है। अगेन नर्व टू वास्टस मीडियालिस एक वहाँ पे मसल है। तो ये सारा आपके कॉन्टेंट्स के अंदर आ रहे होते हैं। तो प्लीज आप इसको याद रखना कि सारे कॉन्टेंट्स हैं। यही चीज आपकी मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है, देखो, आइए देखिए, दिख रहा है आपको, फीमोरल आर्टरी हो गया, फीमोरल वेन हो गया, ठीक है, सेफिनस नर्व हो गया, ठीक है, नर्व टू वास्टस मीडियालिस वो मसल हो गई, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन कौन से, ऑब्ट्यूरेटर नर्व के हो गए, है ना। और क्या था आपका, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी जो है किसकी ब्रांच है, आपकी फीमोरल आर्टरी की ब्रांच है। फीमोरल आर्टरी हम आपको अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ कंटेंट्स हो गए आपके एडक्टर कैनाल के, समझ में आ गए। आइए कुछ क्लिनिकल कोरिलेशन पढ़ लेते हैं। क्लिनिकल कोरिलेशन आपसे क्या कहती है, आइए उसको प्यार से समझते हैं। जब भी अगर हम बात करें एन्यूरिज्म ऑफ द पोप्लिटल आर्टरी की, उस केस में आपकी जो फीमोरल आर्टरी होती है वो आपकी एक्सपोज की जाती है और लाइगेट वहाँ पे लाइगेट होती है वो इन द एडक्टर कैनाल। अगर मैं सर्जरी की बात करूँ तो सर्जरी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये आपका कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी कैनाल है, एडक्टर कैनाल, ठीक है। अगर हम ये बात कर रहे हैं फॉर एन्यूरिज्म ऑफ द पोप्लिटल आर्टरी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कैसे आपके रिलेटेबल है एडक्टर कैनाल, फीमोरल ट्राइंगल और आपका पोप्लिटल फोसा। दिस इज बिकॉज द आर्टरी एट दिस साइड इज हेल्दी एंड डज नॉट टियर व्हेन टाइड। एडक्टर कैनाल यहाँ पे इस साइड की अगर बात करें, यहाँ पे जो आर्टरी है आपकी बहुत ज्यादा हेल्दी मानी जाती है और वहां पे वो बिल्कुल भी टियर नहीं होती अगर वहां पे हम इसको टाई कर रहे हैं, ठीक है। दिस प्रोसीजर वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय अ फेमस सर्जन डॉक्टर जॉन हंटर। तो जॉन हंटर ने ये करा था, तो हंटर कैनाल भी हम इसको बोलते हैं ना। द एडक्टर कैनाल वॉज नेम्ड आफ्टर हिज नेम द हंटर्स कैनाल। तो ये उसके पीछे का रहस्य है कि एडक्टर कैनाल को हंटर्स कैनाल क्यों बोलते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई हंटर कैनाल क्वेश्चन में आ गया है, ये तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो एडक्टर कैनाल का नाम ही हंटर कैनाल है और सब सार्टोरियल कैनाल भी है। आई होप कि तुम्हें एडक्टर कैनाल तुम्हें अच्छे समझ में आई होगी, हंटर्स कैनाल अच्छे समझ में आई होगी। तुम्हें 3D में जितना मैं समझा पाया मैंने समझाने की कोशिश करी कि हाइटस क्या होता है। अगर तुम कंफ्यूज करे तो मैं डायग्राम्स की हेल्प से बता दी, बाउंड्रीज क्या होती है, कॉन्टेंट्स क्या होते हैं, क्लिनिकल कोरिलेशन बताया, क्या ये बताया कि हंटर कैनाल क्यों नाम पड़ा, यही इस पूरे आपके टॉपिक में है। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कि जो नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फटाफट जाओ और उन नोट्स को एक्सेस करो। मेरी वीडियोस के साथ उन नोट्स को खोल के बैठोगे तो और फायदा होने वाला है। और हिस्टोलॉजी की जो स्लाइड्स है, अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है वो, आपके प्रैक्टिकल्स में, आपके थियोरेटिकल एग्जाम हर में काम आने वाली है। वो हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स साथ साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज भी आने वाला है अगले कुछ दिनों के अंदर। तो वो भी हम थोड़ी दिन में रिवील करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे प्लस गुड बाय, बाय।